नवनीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने वीरांगनाओं और पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों का किया सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल सत्य टीवी न्यूज 24। लखनऊ से एक प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है, जहां वीरांगनाओं और छात्र नेताओं को सम्मानित किया गया। लखनऊ के बौद्ध संस्थान में आज नवनीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आजमगढ़ द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 11 वीरांगनाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पूर्व विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्षों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह, विंग कमांडर वंदना चौधरी और पूर्व कुलपति प्रोफेसर अमरीक सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विंग कमांडर वंदना चौधरी ने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं, उन्हें आगे बढ़कर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। अटल सत्य टीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। सशक्तिकरण देश की वीरांगनाओं की स्मृति में सम्मान समारोह का आज आयोजन किया गया है। तो सर, आज इसमें आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस सम्मान समारोह के बारे में? आपने कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर देखा और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जितनी भी लेडी ऑफिसर्स, जिनको हम वीरांगना भी कहते हैं, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो आज इस अवसर पर हम उनमें से कुछ का सम्मान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर, कितनी नारी जो सशक्तिकरण में यहाँ पे सम्मान के लिए आ रही है, कहाँ से आ रही है और कितनी संख्या में आ रही है सर? वो आपको प्रोफेसर अमरीक सिंह बताएंगे, आप ब्रीफ करेंगे, वो बताएंगे आपको। सर, आप बताइए कि कितनी नारी का सम्मान हो रहा है यहाँ पे? देखिए, ये जो कार्यक्रम है जी, एक अपने आप में एक अलग तरह का कार्यक्रम है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस समय परिवर्तन चल रहा है, हम जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब जो स्थिति क्या है कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें लगभग 60-40 का रेशियो है। 60% मेल है और 40% फीमेल हर सेक्टर में। तो उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण का हमारा एक उद्देश्य है। अब नारी सशक्तिकरण के लिए हमने दो रास्ते बनाए हैं। पहली बात यह कि जो हमारी वीरांगनाएँ हैं मध्यकालीन की 11 वीरांगनाएँ हैं, रानी दुर्गावती हैं, पन्ना धाय और लक्ष्मीबाई, तमाम ऐसे जो आपको 11 वीरांगनाएँ हैं, उनके नाम से हम स्मृति अवार्ड दें। अब क्या है, इतिहास जो है, या तो हम इतिहास पढ़ें या इतिहास को देखें। जैसे आपको हल्दी घाटी जाना है, हल्दी घाटी के बारे में आपको पढ़ना है तो एक नॉलेज मिलेगा, और हल्दी घाटी जाकर देख लीजिए, लोगों से मिल लीजिए। जैसे हमारे बारिश साहब जो हैं सभा आयोग के सदस्य हैं, भ्रमण व्यापारी समाज के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जाते हैं इतिहास को देखते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो वीरांगनाएँ जा रहे हैं, जिनका जो अवार्ड जिनके नाम से दिया जा रहा है, मेमोरियल अवार्ड, वो विभिन्न क्षेत्र की महिलाएं, कोई शिक्षा से है, सामाजिक से है, कोई टेक्निकल से है, तमाम तरह के लोग हैं। इसके अलावा क्योंकि हम लखनऊ विश्वविद्यालय के में करीब 12 साल पढ़े हैं और उसी के फैकल्टी में 35 साल पढ़ाए हैं जी। तो 77 से लेकर के आज तक हमारे जितने अध्यक्ष भी हैं विश्वविद्यालय के शासन, उसमें अच्छे से होते हैं। उनका नाम जो है आप धीरे धीरे लोग भूल जा रहे हैं। तो हमें इतिहास को याद करना पड़ेगा। इतिहास आप लोगों का भी है, आपके परिवार का इतिहास है, हम लोग का भी इतिहास है, सबका इतिहास है। इतिहास पढ़ने चाहिए। तो उनके नाम से करीब 14 अवार्ड हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ हैं, उनके नाम से मेमोरियल अवार्ड है। और इसके बाद हम लोग परिमिलन कार्यक्रम करेंगे। वंदना मैम जी, आपसे एक हमारा सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर को आपने ही किया था और आज आप यहाँ उपस्थित हुई महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर अमरीक सिंह जी और नवीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, जिन्होंने इतनी वैलिड एक जो आजकल थीम है विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, उसको इतना बड़ा इवेंट बनाया है। क्योंकि जब हम किसी भी सोशल कॉज के बारे में बात करते हैं तभी वो चेंज आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग दिस इवेंट एंड इनवाइटिंग मी टू स्पीक ड्यूरिंग दिस इवेंट। और जहाँ तक बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो एक कलेक्टिव सक्सेस रहा है जिसमें मेन एंड वुमेन बोथ इन यूनिफॉर्म वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। और वो एक दिन की जीत 3 दिन की जीत नहीं होती है, वो सालों साल की प्लानिंग और जो रोज़ खून पसीना बहाया जाता है उसका सक्सेस है। अब क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ टॉपिक, तो मैं कहना चाहूँगी कि वुमेन वर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, वुमेन वर ऑलवेज पावरफुल। बस कुछ इतिहास के पन्नों में से कम रह गई हैं, मिटा दी गई हैं, बातचीत कम होती है, बट वुमेन हैव ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग। लड़कियाँ पैदा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो हर रोल में, चाहे वो वुमेन इन यूनिफॉर्म हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों, CEOs हों, क्वींस हो, रॉयल फैमिलीज, वेरेवर दे आर, हर जगह महिला अपनी जगह बनाने के लिए सक्षम है। अगर कोई चेंज चाहिए तो वो महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नहीं चाहिए, वो थॉट प्रोसेस को चेंज होना है, हमारी सोच को चेंज होना है, हमें एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो फ्लरिश कर सके, ग्रो कर सके। मैम, मौजूदा जैसे हालात चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड वार के, तो उसमें आप हमारे भारतवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो अपने माइंड में एक डर बैठा हुआ है सबके, वो डर दूर हो? सो मैं ये कहना चाहूँगी सभी, स्पेशली टू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग, हर नागरिक जो हमारे देश का देख रहा है, कि डरने से कभी कुछ नहीं होता है। दैट इज़ सम, आई हैव वॉर्न माई यूनिफॉर्म फॉर 15 ईयर्स, तो मुझे डर समझ में नहीं आता। तो मैं यही कहूँगी कि सोल्यूशन ढूंढिए और आप एक ज़िम्मेदार नागरिक बनिए। आप ज़रूरी नहीं कि हर कोई वर्दी पहन के ही कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। आप अपने डिफेंस सर्विसेज में, चाहे मैन वुमेन इन यूनिफॉर्म है, उन्हें रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट कीजिए। जहाँ पर भी आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं उसे निभाइए, और कोई डरने की बात नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सर्विसेज हैं हमारे कंट्री की। आपने खुद ही ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल दिया, वेयर नोबडी कुड टच अस। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, वॉर्स, अट्रिशंस वर्ल्ड है, चलता रहेगा। कुछ लॉसेस भी होते हैं, बट वी आर प्रिपेयर्ड टू विन एंड विन ऑलवेज। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द